दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जो हम खुद चुनते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि वो क्या चीज है जो कुछ दोस्तियों को जिंदगी भर के लिए मजबूत बना देती है और कुछ एक झटके में टूटकर बिखर जाती हैं? चलिए, आज इन्हीं सदियों पुरानी कहानियों की मदद से दोस्ती के इस ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि दोस्ती बनाना ज्यादा मुश्किल है या उसे तोड़ना। कमाल की बात यह है कि इसका जवाब शायद इन कहानियों में ही छिपा है, जो हमें दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षाओं के बारे में बताती हैं। देखिए, हर दोस्ती की ना कभी एक परीक्षा होती ही है। और ये कहानियां हमें बताती हैं कि दोस्ती के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन हैं। वो 3 खतरे जो किसी भी गहरे से गहरे रिश्ते में दरार डाल सकते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन वो है ईर्ष्या, मतलब जलन। ये तब होता है जब एक दोस्त की कामयाबी दूसरे की आंखों में चुभने लगती है। वरुण और धवन की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है कि कैसे ये जहर दोस्ती को खत्म कर सकता है। वरुण और धवन, क्या दोस्ती थी दोनों की। एक सब्जी वाले का बेटा था तो दूसरा एक साहूकार का। पढ़ाई में भी दोनों होशियार, पर एक कह सकते हैं एक अनस्पोकन रूल था कि धवन हमेशा फर्स्ट आएगा और वरुण सेकंड। और उनकी दोस्ती ना इसी बैलेंस पर टिकी हुई थी। लेकिन फिर 1 साल सब कुछ बदल गया। रिजल्ट्स आए और इस बार वरुण फर्स्ट आया था। अब ये वरुण के लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी, पर धवन के लिए ये हार बर्दाश्त से बाहर थी। और बस उसी गुस्से और जलन में धवन के मुंह से वो निकल गया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो वरुण पर चिल्लाया, तुमने जरूर नकल की है, चीटिंग करके फर्स्ट आई हो। सोचिए, एक पल में उसके अहंकार ने सालों की दोस्ती पर सवाल उठा दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ टाइम बाद एक हादसा हुआ। वरुण समुद्र में डूब रहा था और जानते हो उसे बचाने कौन आया? वही धवन, जिसने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। अपनी जान की परवाह किए बिना वो उसे बचाने के लिए कूद गया। उसे एक मुश्किल घड़ी में उसका घमंड उसकी दोस्ती के आगे हार गया। जब वरुण की जान बच गई तो उसने धवन को एक बहुत ही गहरा सबक सिखाया। इसे हम रेत और पत्थर का सिद्धांत कह सकते हैं। ये एक तरीका है ये समझने का कि दोस्ती में कौन सी बातें याद रखनी चाहिए और किन्हें बस भुला देना चाहिए। तो वरुण ने क्या किया? उसने धवन की कही हुई कड़वी बातों को रेत पर लिखा। क्यों? ताकि वक्त की हवाएं आएं और उसे उड़ा कर ले जाएं। मतलब वो उसे भूल जाना चाहता था। लेकिन जब धवन ने उसकी जान बचाई तो उस एक अच्छे काम को, उस एहसान को उसने पत्थर पर लिख दिया, ताकि वो याद हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। कमाल की सोच है ना? तो ईर्ष्या के बाद एक और जहर है जो दोस्ती की नींव को एकदम खोखला कर सकता है, और वो है लालच। जब पैसों का मोह दोस्ती के रिश्ते से बड़ा हो जाए, बिल्कुल वैसा ही जैसा व्यापारी बबन और दूध वाले लल्लन की कहानी में हुआ। कहानी कुछ यूं है कि बबन अपने बचपन के दोस्त लल्लन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। इतना कि अपने पूरे बिजनेस का हिसाब किताब उसी को सौंप दिया। पर लल्लन के मन में अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी, और इसी चिंता ने लालच को जन्म दिया। उसने धीरे धीरे हर बोरी की बिक्री से बस 1 रुपया अपनी जेब में डालना शुरू कर दिया। और ये छोटा सा धोखा कब एक बड़ा विश्वासघात बन गया, पता ही नहीं चला। और जब बबन को इस धोखे के बारे में पता चला, सोचिए उसका दिल कैसा टूटा होगा। उसने लल्लन से बस इतना कहा, मैंने तुम पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त थे, और तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। लालच ने देखते ही देखते एक गहरी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और अब बात करते हैं दोस्ती की तीसरी और शायद सबसे बड़ी परीक्षा की। वो है स्वार्थ, सेल्फिशनेस। क्योंकि मुश्किल वक्त ही वो आईना है जो दिखाता है कि कौन सा दोस्त सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक जंगल से 2 दोस्त गुजर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से पक्का वादा किया कि चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये एक बड़ा वादा था और इसकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली थी। और फिर अचानक सामने एक भालू आ गया, और उस वादे का क्या हुआ? वो एक पल में टूट गया। एक दोस्त तो फुर्ती से अपनी जान बचाने के लिए पास के पेड़ पर चढ़ गया और अपने दूसरे दोस्त को जमीन पर अकेला बेसहारा छोड़ दिया। देखिए कैसे स्वार्थ ने दोस्ती के वादे को एक झटके में भुला दिया। भालू जमीन पर लेटे दोस्त के पास आया, उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। जब पेड़ वाला दोस्त नीचे उतरा तो उसने मजाक में पूछा, अरे भालू, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? तो दूसरे दोस्त ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उसने कहा, भालू ने सलाह दी है कि स्वार्थी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो इन सारी कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है?
ये कहानियां मिलकर हम एक सच्चे दोस्त के कुछ मूल सिद्धांत बताती हैं। ये वो गुण हैं जो किसी भी दोस्ती की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो फिर एक सच्चा दोस्त होता कैसा है? वो गलतियों को पकड़ कर नहीं बैठता, माफ कर देता है। उसकी वफादारी उसके अहंकार से हमेशा बड़ी होती है। वो लालच में आकर कभी धोखा नहीं देता और सबसे जरूरी बात, मुश्किल से मुश्किल वक्त में वो साथ खड़ा रहता है। ये कहानियां हमें दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं, पर साथ ही ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि हमारी अपनी जिंदगी में हमारी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा कब और कैसे हुई है। इस सवाल पर